बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। यूँ तो 350 मैंने लिखा है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे पूरे मुल्क के अंदर दुनिया भर के बाकी हिस्सों की तरह, जैसे अमेरिका, चीन के अंदर नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, भारत के अंदर भी हज़ारों मुलाजमीन जिनकी नौकरियां या तो ख़त्म हुई हैं या होने वाली हैं या इस वक्त उस फहरिस्त में, उस प्लान में हैं, जिनको आने वाले दिनों के अंदर छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन आगाज़ मैं इसके साथ कर रहा हूँ कि 350 मुलाजमीन के ख़र्च उठाना उस कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है जो अब तक करोड़ों रुपए कमाती थी। और यही होता है जब आप कोई गैर अखलाकी काम करेंगे, गैर समाजी काम करेंगे या नामुनासिब कामों में अपना वक्त देंगे। एक एप्लीकेशन है मोबाइल प्रीमियर लीग की, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, MPL जिसको आप कहते हैं, 350 मुलाजमीन को फारिग करने जा रही है। 350 एम्प्लॉयज़ आर ऑन रडार। और इस छूट को ऑनलाइन गेमिंग पर GST के शरों में जब इजाफा हुआ तो उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया और सरकार ने फ़ैसला लिया कि GST में गेमिंग पर भी चूँकि ऑप्शंस रखे गए और GST काउंसिल की हालिया मीटिंग के दौरान फ़ैसला लिया गया कि इजाफा GST में किया जाएगा और उसके बाद से ये फ़ैसले लिए जाने लगे। और इस रिपोर्ट को न्यूज़ पोर्टल ABP की जानिब से भी शाया किया गया है। मैंने अलग अलग जगहों पर जब रिसर्च किया तो पता चला कि MPL के जो शरीक बानी हैं और CEO हैं साई श्रीनिवासन, 8 अगस्त को मुलाजमीन को उनने एक ईमेल भेजा। GST में 28% इजाफे से हम पर टैक्स का बोझ 350 से 400% बढ़ गया, ये अपने मुलाजमीन को लिख रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी सख्त फैसले लेने पर मजबूर हुई है और आप 350 मुलाजमीन को छुट्टी कर दी जा रही है। ये उनको मेल चला जाता है। साई श्रीनिवासन मज़ीद क्या लिखते हैं, जो मेल मैं पढ़ पा रहा हूँ, एक मुलाजिम को गई है, मेरे पास पहुँची, कि कंपनी का बुनियादी खर्च, सर्वर और दफ्तरी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको कम करने के लिए अखराजात को कम करने की ज़रूरत है, खर्चे कम करने की ज़रूरत है। 11 जुलाई 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग में 28% GST लगाने का ऐलान किया, जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है, 1 अक्टूबर 2023। और उससे पहले और कितने मुलाजमीन की छुट्टी होगी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। अमेज़ॉन ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, यानी मेटा के थ्रू भी मुलाजमीन की छुट्टियाँ की जा रही है। दैट इज़ अनदर पार्ट। बट ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने वज़ीर आज़म से, यानी प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर इस दरख्वास्त में अब क्या किया है कि आप नज़रसानी करें। अगर ये 350-400% का टैक्स का इजाफा ना होता, शायद इन लोगों की नौकरियां बच जाती थी। लेकिन 2 अगस्त को होने वाली एक और मीटिंग में, जिसमें फ़ैसला लिया गया कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग जो हार्स रेसिंग है, कैसीनो है, 28% टैक्स लागू किया जाएगा। और इस तारीख के 6 महीने बाद GST काउंसिल लगाए गए टैक्स का जायज़ा लेगी, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन GST काउंसिल के इस फैसले की वजह से गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 और MPL मोबाइल प्रीमियर लीग जिसको आप कहते हैं, इन जैसी बड़ी कंपनियां भी सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। $1.5 गेमिंग इंडस्ट्री हुकूमत के इस फैसले को गलत करार दे रही है। वो कह रही है इसमें कमी की जाए, फैसले पर दोबारा से नज़र दौड़ाई जाए। 28% का बोझ सार्फिन पर पड़ेगा, एक बात। दूसरा, कंपनियों को गेमिंग वॉल्यूम में कमी की सूरत में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये क्लियर है। तीसरा, 28% GST की वजह से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में नौकरियों में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, गैर मुल्की कंपनियां हैं, उनसे मुकाबला शुरू होगा और वहां पर जाकर परेशानी बढ़ेगी जब बात इक्तिसादी सूरत हाल की आती है। ज़्यादा टैक्स की वजह से लोग ऑनलाइन गेम्स खेलने से गुरेज करेंगे और उसका दबाव कंपनियों पर, और कंपनियां, सीधी सी बात है, जब पैसा कम हुआ तो मुलाजमीन की छुट्टियाँ होंगी। टाइगर ग्लोबल की सरमायाकारी द व्हीकल गेमिंग कंपनी में ड्रीम 11 और MPL मोबाइल प्रीमियर लीग इसका खमियाजा जो भुगत चुकी हैं। और हमारी जो जानकारी है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स मिली, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन और बड़े ममालिक समेत कई मुल्कों ने ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ से नौकरियां ख़त्म करने का भी फ़ैसला उन कंपनीज़ ने कर लिया है जिन पर बोझ पड़ रहा है, जिनकी परेशानी शायद इस वक्त में बढ़ रही है और इस वक्त उनके लिए उनकी चीज़ें जो हैं वो इजाफी क़ुव्वत से बाहर जा रही हैं। तो दैट मीन्स एक सर्कल बन गया है मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म होने का। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? अब इसको तो हम जुआ समझते थे जो ऑनलाइन गेमिंग्स में या इस तरीके से सिलसिला चल रहा था, इस पर जो बात की जा रही थी, इस पर अभी तक जो कहा गया या कहा जा रहा, आई होप कि आप अपना ओपिनियन, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अपनी बात रखने में आप कामयाब होंगे और सवालात ज़रूर रखिएगा। किसी वक्त लाइव सेशन में भी आकर इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल 350 मुलाजमीन की लगभग छुट्टी हो गई है, मेल चले गए और इस महीने के आखिर तक उसके बाद उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी।